Hello students, today we are going to read about the second unit of our runway kite, which has been written by Lucy Maud Montgomery. We have already studied about the first unit. After the finish of this unit, I will give you the questions. First of all, you pause your video and note down the meaning of these words. Without knowing these words, it would be very difficult for you to make the story understand clearly. So first of all, you please note down this word meaning in your copy by pausing the video. Now I am starting to read unit 2. It is always lovely on the big half moon in summer. गर्मी के दिनों में जो बिग हाफ मून जो जगह था, जो आइलैंड था, वहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर था. यानी कि in the summer the scene was very lovely on the big half moon. When it is fine, जब मौसम अच्छा रहता था, the harbor is blue, ये पूरा बंदरगाह जो था नीला दिखता था, and calm, बिल्कुल शांत दिखता था. यानी कि when the weather was fine, या when the weather remains fine, the harbor was looking very beautiful and very silent, with little wind and ripples. मंद मंद हवा बहती थी, लहरें जो थी हवा मंद मंद चलती थी. यानी कि all the natural beauty was very fine. Every summer, हर गर्मी के दिन में we had some hobby. हम लोगों का कुछ शौक था. देखो हॉबी माने क्या होता है, अपना अपना शौक होता है. कभी कभी आता है कि write a paragraph on your favorite hobby. Someone has hobby of stamp collecting, someone has hobby of gardening. Everyone has different hobby. So the narrator and her brother has a hobby. Every summer we had some hobby. They are telling that हम लोगों का कुछ शौक था. The last summer, before Dick and Mimi came, उसके जो कजिन जो थे डिक और मिमी, आगे उन्हें बताया था, उनके आने के पहले we were crazy about kites. हम लोग पतंग के पीछे पागल हो गए थे. We were very interested in making kites. A boy on the main line, तो भाई जो मेन लाइन का एक जो लड़का जो था, showed Claude how to make them. मैंने किस तरह से पतंग बनाया जाता है. जब वो लोग मेन लाइन में आए थे, when they came to the main line in winter, a boy had made him understand. उसे समझाया था how the kite is made. पतंग कैसे बनाया जाता है, उसी कला को सिखाया था. किसने सिखाया था? मेनलैंड के एक लड़के ने. किसको सिखाया था? क्लॉड को. क्या बताया था? कि पतंग कैसे बनाया जाता है. यानी करने का मतलब he learned the art of making kite at the mainland in winter by a boy of that land. Back on the island, we made plenty of kites.
जब हम लोग अपने आइलैंड पर आए तो हम लोगों ने प्लेंटी मैंने कहा बहुत ज़्यादा एक्सेस, अत्यधिक, टू मच, प्लेंटी। तो हेयर मीनिंग इज गिवन प्लेंटी, मैंने बहुत ज़्यादा हम लोगों ने करने का मतलब व्हेन वी केम बैक ऑन आवर लैंड और आइलैंड वी मेड सो मेनी काइट्स, हम लोगों ने बहुत से पतंग को बनाया। क्लाउड would go around to the other side of the island and we would play shipwrecked mariners। अब क्या होता था भाई, देखो shipwreck किसको कहते हैं? जैसे कोई दुर्घटना के चलते मानो तूफान आया है, कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, तो उसके नाविक जो किस तरह से सिग्नल देते थे एक दूसरे को, इसी तरह का खेल वो लोग खेलते थे। वह क्या कर रहा है, क्लाउड वुड गो अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड। क्लाउड जो क्या करता था, आइलैंड के दूसरे तरफ चला जाता था। एंड वी वुड प्ले शिपरेक्ड मैरिनर्स सिग्नलिंग टू ईच अदर विद काइट्स। वो लोग पतंग के द्वारा सिग्नल देकर बताते थे कि हमारी जहाज की दुर्दशा क्या है या जहाज की अवस्था क्या है, यानी कि इट वाज ए टाइप ऑफ द गेम दे वर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे थे। यानी हम लोग इस बात को क्या समझे कि जो जहाज जो टूट गई है किसी दुर्घटनाग्रस्त, तो नाविक किस तरह से सिग्नल देते हैं एक दूसरे को, वो पतंग के माध्यम से दोनों भाई बहन वो खेल को खेल रहे थे, वो सिग्नल दे रहे थे। सिग्नलिंग मैंने क्या होता है, संकेत देना, बताना। वी हैड ए काइट दैट वाज वीक एंड कवर्ड विद लवली रेड पेपर। वो बता रही है, नरेटर बता रही कि हम लोग के पास एक बहुत बड़ा पतंग था, दैट वाज वेरी लवली, बहुत सुंदर था, एंड दैट वाज कवर्ड विद रेड पेपर, इसे लाल कलर, लाल रंग के कागज से बना हुआ था। वी पेस्टेड गोल्ड टिंसेल स्टार्स। टिंसेल किसे कहते हैं जरा देखोगे, चमकदार छोटे छोटे तारों की तरह से कोई चीज, ब्राइट मटेरियल्स। कभी कभी किसी कोई कपड़े में भी चमकदार चीज लगाता है तारों की तरह से, तो उस तरह से देखो यहाँ पर टिंसेल दिया गया है कि चमकदार यानी कि ब्राइट डेकोरेटिंग सब्सटेंसेस, ऐसा पदार्थ जो चमकता हुआ है और डेकोरेट करने के काम में लाया जाता है। तो क्या कहता है कि वी हैड ए काइट दैट वाज वीक, हम लोगों के पास बड़ी पतंग थी, एंड कवर्ड विथ लवली रेड पेपर। The kite was covered with lovely red paper. We pasted gold tinsel stars all over it. हमने उसके चारों तरफ जो है चमकीला पदार्थ जो है, सब्सटेंस जो है, उसको लगाया क्या के लिए, टू मेक द काइट ब्यूटीफुल, सुंदर बनाने के लिए। उसका क्या वो लोगों ने क्या कर दिया, पेस्टेड कर दिया। क्या पेस्टेड कर दिया, टिंसेल। एंड हैड रिटन आवर नेम्स फुल ऑन इट, और उसके ऊपर में दे रोट देयर नेम्स ऑन द काइट। क्या लिखे थे लोग, क्लॉड लीट एंड फिलिपा लीट, यानी दे बोथ रोट देयर नेम, उन लोगों ने अपना नाम लिखा। कभी कभी व्हाट वेर द नेम्स रिटन ऑन द काइट, पतंग के ऊपर कौन कौन सा नाम लिखे हुए थे, तो लिखोगे कि क्लॉड लीट एंड फिलिपा लीट were two names written on the big kite, and also they had written the address of the island। क्या लिखे थे, बिग हाफ मून लाइट हाउस, यानी कि टोटल एड्रेस was written on the kite। Just you see the picture in your book, a kite is flying, ठीक है ना, the scene is very beautiful। One day there was a grand wind और kite flying। एक दिन बहुत सुंदर हवा चल रही थी। पतंग के लिए अनुकूल हवा कब होती है, when it blows fast, तो बहुत तेज चलती है हवा। करेक्ट मतलब है कि that air is favorable for flying the kite, पतंग को उड़ाने के लिए तेज हवा चलनी चाहिए। One day there was a grand wind for kite flying, बहुत शानदार भव्य हवा चल रही थी
आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड, मुझे पक्का नहीं मालूम कि कैसे घट गया, कौन सा भाई, बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस, जब मैं पतंग को घर से ला रहा था, आई ट्रिप्ड, मैं लुढ़क गया, यानी ठोकर लगा और मैं गिर गया, आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द रॉक, और चट्टान पर क्या किया, गिर गया। यानी कि द नरेटर और क्लाउड was bringing kite from the house. Suddenly he fell down on the rock. Suddenly he fell down on the rock. My elbow went clear through the kite. एल्बो कहते हैं इसको, केहनी जो होता है इसको एल्बो कहते हैं, और वो ऐसा गिरा कि इसका जो एल्बो जो है पतंग के आर पार हो गया। मैंने पतंग पर ऐसा गिरा कि इस एल्बो के चलते जो है, कहने का मतलब हो कि पतंग क्या हो गया, पतंग के आर पार। वही कर रहा है कि देखो यहाँ पर कि आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द रॉक्स, माई एल्बो वेंट क्लियर थ्रू द काइट मेकिंग ए बिग होल, यानी एक बड़ा सा होल जो है उसके ऊपर में बन गया। वी हैड टू हरी, अब हम लोग को जल्दीबाजी थी, हरी मैंने कहा होता जल्दीबाजी, शीघ्रता थी। We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it up before the wind fell. हवा शांत होने के पहले ये लोग जल्दी में थे कि हमारी पतंग को जल्दी तैयार करें, और ताकि ऊपर से अधिक उसको क्या कर सके, उड़ा सके। You know, for flying the kite high and high, a favorable wind is necessary. बहुत एक उसके लिए एक अनुकूल हवा चाहिए। In the slow wind, माने शांत हवा में या धीमी हवा में, इट बिकम्स डिफिकल्ट, कठिन हो जाता है, टू फ्लाई ए काइट, पतंग को उड़ाना क्या होता है, कठिन हो जाता है। वी रस्ड इनटू द लाइट हाउस टू गेट सम पेपर, हम दौड़ करके लाइट हाउस के अंदर गए, यानी बोथ क्लाउड एंड फिलिप्पा वेंट इनटू द लाइट हाउस टू लुक फॉर सम पेपर्स फॉर पेस्टिंग द होल्स, होल को पेस्ट करने के लिए उसको क्या तुरंत वो दौड़ करके गए। वी न्यू देयर वाज नो मोर रेड पेपर, दे आल्सो न्यू दैट देयर वाज नो रेड पेपर इन द लाइट हाउस, वे लोग भी जानते थे कि वहाँ पर कोई पेपर ऊपर नहीं, फिर भी वो दौड़ कर गए कि शायद कुछ पेपर मिल जाए। वी टुक द फर्स्ट थिंग दैट केम हैंडी, जो ही सामने हाथ में आया उसी को हम लोगों ने ले लिया। केम हैंडी में हाथ में जो ही पहले आ गया उसी को उन्होंने क्या किया, ले लिया। एंड ओल्ड लेटर लाइंग ऑन द बुक केस इन द सिटिंग रूम, यानी कहने का मतलब है कि देसा एन ओल्ड लेटर विच वाज ऑन द टेबल, विच वाज ऑन द नॉट टेबल, इट वाज ऑन द बुक केस। अब एक बात, बुक केस किसको कहते हैं, जैसे अलमारी होता है ना किताब को रखने वाली, वो अलमारी और उसको लोग बुक केस कहते हैं। जिसमें हम लोग कहते हैं कि सिगरेट केस, मतलब उसमें सिगरेट रखने वाला बक्सा हो जाएगा। सूट केस, जिसमें सूट रखा जाता है वैसा बक्सा हो जाएगा। उसी तरह से अलमारी को रखने के लिए जो रैक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बुक केस कहते हैं। किताब रखने की अलमारी, किताब रखने की अलमारी। तो उन्होंने कहाँ पर पाए, कहीं कहने का मतलब है कि दे फाउंड एन ओल्ड लेटर ऑन द बुक केस, ठीक है ना, इन द रूम। वी पैच द काइट अप विद द लेटर, दे टुक द लेटर एंड पैच द काइट, काइट को क्या पैच कर दिया, यानी कुछ और चिपका दिया लोग। पैच द काइट विद द लेटर, ए सीट ऑन ईच साइड, दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, यानी कहने का मतलब है कि दे पैच द काइट विद द ओल्ड लेटर ऑन द बोथ साइड्स, ऑन द बोथ साइड ऑफ द काइट, काइट के दोनों तरफ, इधर भी चिपका दिया लो और उधर भी चिपका दिया लो। और क्या किया लो, एंड ड्राइड इट बाय द फायर, और उसको गर्म करके उसको जल्दी से सुखा लिया लो, यानी कि दे वर हरी, जल्दीबाजी में थे। टू फ्लाई द काइट, टू फ्लाई द काइट, we started out, now the kite was ready and they started out, यानी कहने पर they started to fly the kite, वे लोग पतंग उड़ाना शुरू किए लो।
एंड अप वेंट द काइट लाइक ए बर्ड, और वो जो पतंग जो थी चिड़िया की तरह से ऊपर उड़ रही थी। यानी कहने का मतलब है द काइट वॉज फ्लाइंग हाई एंड हाई लाइक बर्ड ऊपर उड़ रही थी। द विंड वॉज ग्लोरियस एंड सोड, हवा बहुत शानदार थी, बहुत तेज चल रही थी। एंड अप वेंट सोड एंड, अच्छा ऑल एट वंस, अचानक क्या हुआ, स्नैप, इतना तेज हवा चल रही थी कि अचानक वो चटक कर टूट गया, जैसे आदमी उड़ा रहा है गुड्डी, और एक बैग पतंग करती है तो क्या होता है, डोर टूट करके गुड्डी क्या होगी, दूर चली गई। वही कर रहा है, एट वंस स्नैप एंड देयर वाज क्लाउड स्टैंडिंग विथ ए बीट ऑफ कॉर्ड इन हिज हैंड। इतना तेज हवा चला कि पतंग जो है वो टूट करके डोर जो है दूर चली गई, और हाथ में जो है सूता लिए हुए ताक रहा है, मुंह लगाकर ताक रहा है कि ये क्या हो गया। लोग कहते हैं जब गुड्डी कट तुम लोग देखते हो कि गुड्डी जब लोग उड़ाते हैं तो जिसकी गुड्डी कट जाती है तो मुंह उड़ा कर क्या करता है, ताकता है। उसी तरह से जो बने कहने को मूर्ख जैसे बन गया है, वो अवाक होकर कहता, ही वॉज लुकिंग लाइक ए फूल व्हेन हीज काइट वॉज कट, जब उसकी काइट क्या होगी, कट गई। एंड देयर वॉज ए क्लाउड स्टैंडिंग विद ए बीट ऑफ कॉर्ड इन हिज हैंड, हाथ में थोड़ा सा सूता बच गया है, वो उड़ गई है। लुकिंग फुलिश, मूर्ख की तरह लग रहा है, लग रहा है कि क्या हो गया। और काइट हैड सेल्ड अवे, पतंग जो थी ना उड़ करके चली गई थी, ओवर द मेन लाइन, कहाँ पर, मेन लाइन पर चली गई थी। This is the main summary of the second unit. You have already read it, तुमने पढ़ लिया है। Now we will discuss about the questions based on the unit 1, and then I will give the questions on the unit 2. Now I am giving you the questions. Now note down the questions from unit 1. First question, where did the narrator live? इस कहानी को कहने वाली जो वक्ता जो है कहाँ रहती थी, and with whom, और किसके साथ रहती थी। तो पास्ट टेंस में हम लोग लिखेंगे the narrator lived with her father and her brother Claude, वो अपने पिताजी के साथ और उसका भाई जो क्लॉड था उसके साथ रहती थी, ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड, ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड। सिंपल सेंसर यू कैन राइट इट, द नरेटर लिव्ड with her father and her brother Claude on Big Half Moon Island. Next question, why did the narrator live on the island? जो इस कहानी को कहने वाली जो वक्ता जो है वो क्यों वहां पर आइलैंड पर रहते थे, क्यों लोग द्वीप पर रहते थे लोग। तो तुमको जानना चाहिए कि नरेटर्स फादर was the keeper of the Big Half Moon lighthouse, so naturally they will live with their father, so they lived on the island. Next question है, make a list of the main characters of the story. इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो मुख्य पात्र तो तुमको जानना चाहिए कि नरेटर जो फिलिपा है वो थी, उसका भाई क्लॉड था और उसके पिताजी थे। मेन कैरेक्टर यही थे, और भी थे लोग लेकिन मेन कैरेक्टर वो नहीं थे। तो कहने का मतलब है द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी आर द नरेटर फिलिपा ली, उसका नाम था फिलिपा ली नाम था, हर ब्रदर क्लॉड ली एंड हर फादर
where the main character या are the main character, and according to the tense, अगर if it is asking in present tense you will write answer in present tense, if they are asking in past tense you will reply in past tense. That's the main character of this story. What happened when the harbor was frozen? जब बंदरगाह जो था जम जाता था ठंडा के समय में तो क्या होता था? तो नेचुरली हमने बताया था लोग कहाँ चले आते थे, लोग मेन लाइन में चले जाते। करने का मतलब है कि when the harbor was frozen, when the harbor was frozen, they came to the main line. They came to the main line. वो कहाँ पर चले आते थे? मेन लाइन में चले आते थे इन समर। इन समर मैंने कहने के बाद गर्मी वहाँ पर चली, सॉरी। When the harbor was frozen, they came to the main line. They came to the main line. And when the spring comes, जब बसंत आता है, they go to the big moon island. Big moon island. What was their opinion having more playmates? Playmates किसको कहते हैं? जैसे क्लासमेट माने क्लास का मित्र होता है, तो प्लेमेट खेलने के साथ हमारे कुछ मित्र होते हैं। यू नो टू प्ले एनी गेम्स यू नीड सम फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा चाहिए। यू कैन नॉट मेक ए गेम इंटरेस्टिंग विदाउट सम मोर फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा साथियों के बिना जब नहीं बना सकते हो। तो कहने का मतलब है कि द नरेटर एंड हर ब्रदर वेर ओनली टू on the Half Moon Island, but when they came on the mainland, they found so many friends there and they enjoyed the games. So they have the opinion that they requires more friends to play the game or to make the game interesting. More and more friends are needed. This was the opinion. So now you will write the answer of these questions when the school will open. I will examine it and I think you will listen the video very carefully. You will note down the meaning which I have already given you on the blackboard. And in the next video, I will give you again more questions based on Unit 2, and then we will go ahead towards Unit 3. I think you all will be happy and you will study very carefully. Wish you all the best. Good night. Thank you.